कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए तपिश भी बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में सफल होने के लिए तपिश भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। नमस्कार, डेली बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में हमारा विषय है लाइब्रेरी साइंस में करियर। यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है और किस तरीके से तैयारी करके वो अपना एक शानदार करियर इसमें बना सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रवीश कुमार पांडे सर। ये जवाहर नवोदय विद्यालय में लाइब्रेरी साइंस के प्राध्यापक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मैडम, धन्यवाद जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को एक बार बता देना चाहते हैं कि अगर आपके भी मन में कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18003456 171। एक बार फिर से दर्शकों को नंबर बता देते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18003456 171। और अब बिना विलंब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहले जब हम किसी भी विषय पे बातचीत शुरू करते हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वो है क्या। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही हो जाता है कि लाइब्रेरी साइंस है क्या। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी। आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन को निर्धारित करना चाहता है। यश, कृति, शौर्य, धन। हम आज चर्चा कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस, ग्रंथालय विज्ञान। जी। तो ग्रंथालय विज्ञान मुख्य रूप से दो शब्दों की बात उठती है, ग्रंथ और विज्ञान। तो पुस्तकों को किस हिसाब से व्यवस्थित करना है ताकि वो पाठक को, जो रीडर्स हैं, जो हमको अप्रोच करते हैं, उनको बिना देर के, बिना विलंब के प्राप्त हो जाए। तो एक्चुअली जो शब्द है लाइब्रेरी, वो लिब्रा शब्द जो लैटिन वर्ड है उससे बना है, पुस्तकों का घर। लेकिन अगर हम मान लें, यह कहें कि किताबें एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक रखा है, उसको हम लाइब्रेरी विज्ञान की संज्ञा देंगे, ऐसी बात नहीं है। लाइब्रेरी विज्ञान की संज्ञा तब दी जाएगी जब उसको हम व्यवस्थित रूप में, साइंस की किताब अलग, बायोलॉजी का किताब अलग, मैथ का किताब अलग, ताकि जो भी रीडर हैं, जो भी आते हैं, आज समय किसी के पास नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है, हर पाठक चाहता है कि मैं जाऊं और मुझे सूचना उपलब्ध हो। तो सूचना को व्यवस्थित करना, क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, गैदर करना, मूल रूप से प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। सूचना का जैसे पांडुलिपि भी एक प्रकार का सूचना है। अगर मान लीजिए हमको महाभारत काल की बात करनी है तो उस समय लिखने पढ़ने की बातें नहीं थी। तारपत्र, भोजपत्र हम जो है प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करके आज भी लाइब्रेरी में, बड़े बड़े ग्रंथालयों में रखा गया। तो पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से रखना, सूचनाओं को इस प्रकार से रखना कि वो सूचनाएं बिना देरी के पाठकों को उपलब्ध हो सके, यही मूल रूप से ग्रंथालय विज्ञान का उद्देश्य है। और ग्रंथालय विज्ञान, शुरुआती दौर की बात करें, उस समय कोई प्रोफेशनल लाइब्रेरियन नहीं हुआ करते थे। तो हमने जो पाठकों ने कठिनाई अनुभव किया कि वो आते थे, पूछते थे, फिर वो अलमीरा दर अलमीरा जाते थे और खोजते थे। उसको रंगनाथन जी ने इस प्रकार से एक साइंस के, विज्ञान की संज्ञा दी कि आप उसको क्लासिफाई करें, कैटेगराइज करें और इस करें। होता मुख्य रूप से क्या है कि कोई पाठक आता है, बोलता है कि हमको रेशनिक हेलेडी का किताब चाहिए। तो लाइब्रेरियन को यह ज्ञान होना चाहिए कि रेशनिक हेलेडी जो ऑथर है वो किस क्षेत्र का है। तो मूल रूप से रेशनिक हेलेडी आपके फिजिक्स का है। तो पाठक जो भी आते हैं वो तीन चीजें उनके मन में रहता है। या तो वो ऑथर का नाम बताएंगे, तो किताब के बारे में आपको बताना है, या वो चाहेंगे मुझे फिजिक्स की किताब दीजिए, तो आप उनसे कौन से राइटर का चाहिए उनको इंगित करना है। या जो पाठक आते हैं कि वो अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट, मुझे फिजिक्स का किताब दीजिए, तो आपको इंगित करना है और बताना है कि ये राइटर हैं और इन्हीं चीजों को आपको किसका चाहिए, उनसे जिज्ञासा, उनके मन को शांत करना। और मूल जो विषय है ग्रंथालय विज्ञान का, लाइब्रेरी साइंस का, एवरी रीडर हैव टू सेव देयर टाइम।
जो भी पाठक आता है उसके समय को बचाना। खोज तो कहीं से भी सकता है, किताब की दुकान में जाएगा मिल जाएगा, लेकिन वहां जाएगा समय लगेगा। हमारे लाइब्रेरी साइंस करने का मतलब है कि उसको कम समय में उसके इच्छित सूचना को प्रदान करना। यही लाइब्रेरी विज्ञान का मूल उद्देश्य है। प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रीमिनेशन, संरक्षण और उनको कम समय में राइट टाइम, राइट इंफॉर्मेशन विदाउट डिलेइंग द टाइम, विदाउट किलिंग द टाइम। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइब्रेरियनशिप। और सूचना विज्ञान का यही कार्य है। और आज विश्व में ग्रंथालय विज्ञान, पहले आप तुलना में आप देखें तो दक्षिण भारत में जो साउथ इंडिया है, मुख्य रूप से वहाँ पर कुछ जगह डिप्लोमा का कोर्स चलता था। आज धीरे धीरे डिप्लोमा से डिग्री हुआ, डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन से एमफिल हुआ। बिल्कुल सर, कोर्स का हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है। हालांकि हमारा जो विषय है वो है लाइब्रेरी साइंस में करियर, तो जाहिर सी बात है छात्र छात्राओं से ये जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि इसमें छात्र छात्राएं अपना करियर कैसे बना सकते हैं। कैरियर हर व्यक्ति चाहता है, मुख्य रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में जो विषय है कि हमको एक अदद नौकरी मिले, नौकरी माध्यम से जीविकोपार्जन हो। इसके लिए उनको निर्भर करता है कि वो किस क्षेत्र में जाना। पर सबसे पहले तो उनको चुनाव करना होगा कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। जब उन्होंने चुनाव कर लिया कि मुझे लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में जाना है, मैं समझता हूँ कि आज के समय में बहुत सारे बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। क्यों? जाने का मुख्य और मेन बिंदु है, मुख्य मूल विषय उनका है कि इस क्षेत्र में आपको जो कहा जाता है कि पुस्तकें देव जीवंत प्रतिमाएं हैं। भगवान का दर्शन आपको बोलने, सीखने, चलने और ज्ञान, हर व्यक्ति ज्ञान पिपासु है। अगर सही मार्गदर्शन उसको मिले तो दूसरे को भी मार्गदर्शन कर सकता है। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं। उन जो कोर्स हैं डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी करके, और वो अपने कैरियर को इस माध्यम से बना सकते हैं। सर, कोर्स करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मूल बिंदु आता है कि अगर आपको सबसे पहले यह निर्धारित करना होगा मुझे किस पद को धारण करना है। हमको लाइब्रेरियन बनना है, क्लासिफायर बनना है, कैटलॉगर बनना है, प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, एचओडी बनना। उसके हिसाब से मैं एक एक करके क्रमवार आपको बताता हूँ। किसी ने 10+2 किया है। सर, यहाँ पे रोकना चाहूंगी, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जानने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो स्क्रीन पर। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। हाँ जी, मैं ये प्रोफेसर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल क्या है, सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, ई लाइब्रेरी का जमाना है। तो अपन आज का जो टाइटल है आपका कि पुस्तकालय विज्ञान में कैरियर, ये कितना प्रासंगिक है? इसको कहाँ तक अपन देखते हैं, कहाँ कितने दूर तक ले जाकर देख सकते हैं? आपको सबसे पहले तो नमस्कार। और आपने जो मूल प्रश्न किया है डिजिटल लाइब्रेरी, पहले जो पुस्तकालय विज्ञान था अब वो इंफॉर्मेशन साइंस में कन्वर्ट कर गया है। तो ये आज भी जो प्रिंटेड बुक हैं, प्रिंटेड बुक आज भी इलेक्ट्रॉनिक बुक की तुलना में, क्योंकि इसमें पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, लेकिन अगर हम प्रिंटेड बुक की बात करें तो उसको पढ़ने में जितना सहूलियत होता है, ई जो कंटेंट है वो निश्चित रूप से जो है हमको सुविधाजनक होता है। लेकिन ई कंटेंट को प्रिजर्व करना, फिर उसको प्रिंट करना, चूंकि आप देखेंगे कि हमारा जो आई बॉल है प्रिंटेड बुक को जितने कम समय में मस्तिष्क में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एब्जॉर्ब कर सकता है, ई कंटेंट को नहीं कर सकता है। फिर भी पोर्टेबिलिटी की बात अगर हम करें तो ई कंटेंट उसकी तुलना में अच्छा है। और इसीलिए आज सूचना विज्ञान को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सूचना केंद्र के रूप में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये प्रिंटेड मटेरियल से ई ग्रंथालय में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे जो आपको नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, कोहा, ये बनाया गया है ताकि हम बहुत सारे कंटेंट को प्राप्त कर सकें। बहुत सारे साइट हैं जहां को हम देख सकें और ई कंटेंट को प्रिजर्व करके जो भी रीडर्स हैं हमारे, उनको देन एंड देयर इंफॉर्मेशन दे सके और उनको बता सके कि लाइब्रेरी में आने की जरूरत नहीं है, ये कंटेंट्स आपको मिलेंगे। और धीरे धीरे इसीलिए पाठक इससे ज़्यादा जुड़ रहे हैं।
जी सर, हम लोग चर्चा कर रहे थे कोर्स करने के लिए योग्यता, उसमें एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्या इससे संबंधित कोर्स करने के लिए, दाखिला पाने के लिए प्रवेश परीक्षा से भी होकर गुजरना पड़ता है? नहीं, मुख्य रूप से आज भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो इनरोलमेंट के आधार पर, अंक के आधार पर नामांकन देते हैं। एक दो विश्वविद्यालयों ने दक्षिण भारत में एंट्रेंस टेस्ट शुरुआत की है, लेकिन अभी भी उसकी संख्या नगण्य है। नंबर के आधार पर, जैसे दो विषय मुख्य है कि आप रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं कि क्रॉसपोंडेंस कोर्स करना चाहते हैं। अगर रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं तब तो विषय उठता है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। फिर भी आज जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे उत्तर भारत में हो, दक्षिण भारत में हो, पूरे भारतवर्ष की बात करें जी, तो एकाध यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, अन्यथा इनरोलमेंट के आधार पर, मार्क्स के आधार पर आप नामांकन ले सकते हैं। कोर्स कौन कौन से हैं और कितने साल के हैं, ये भी जानना जरूरी है सर। 10+2 के बाद कोर्स है डिप्लोमा कोर्स, ग्रेजुएशन के बाद है बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो 1 वर्ष का है। बैचलर लाइब्रेरी साइंस के बेसिस पर आपको एडमिशन हो जाएगा मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस जो 1 वर्ष का है। उसके बाद आप एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। एक जो मूल विषय इसमें आता है वो आता है कि अगर मान लीजिए कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का लड़का है, इतिहास से किया हो, हिंदी से किया हो जी, अगर वो करता है, उसने एमए भी किया और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस किया, तो उसको जो इतिहास के क्षेत्र में भारत में जितने भी संग्रहालय हैं उनमें उनको रखा जा सकता है। लेकिन किसी ने साइंस बैकग्राउंड से किया तो उसको मेडिकल लाइब्रेरियनशिप के रूप में इंटर्नशिप मिलेगा। और दोनों के लिए, साइंस बैकग्राउंड हो चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड हो, दोनों के लिए इसमें समान अवसर है। कोर्स आपका डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी। छोटे कोर्स करेंगे उस हिसाब से आपकी योग्यता रहेगी, उस हिसाब से आपका वेतन रहेगा, उस हिसाब से आपकी नौकरी रहेगी। बड़े कोर्स करेंगे धीरे धीरे उत्तरोत्तर आपका विकास होगा और आप प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक जा सकते हैं। सर खासकर अगर बिहार की बात करना चाहेंगे तो बिहार में किस किस यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं? नहीं, पहले तो पटना यूनिवर्सिटी को बच्चे ज़्यादा जानते थे। अब धीरे धीरे प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, चूंकि कारण क्या हुआ कि पहले लाइब्रेरियन की वैकेंसी कम आती थी। पहले नंबर ऑफ स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय कम थे, सैनिक स्कूल कम थे। तो जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ने लगा उस हिसाब से धीरे धीरे मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, आपको BR अम्बेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, हर बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ये कोर्स चल रहे हैं। और मुख्य रूप से अब डिप्लोमा और सर्टिफिकेट बंद हो चुके हैं। आपको बैचलर इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये मुख्य रूप से चल रहे हैं। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे कि कोर्स करने के बाद रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ हैं? रोजगार की संभावनाएं अपार हैं, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी रोजगार की संभावनाएं अपार हैं। निर्भर करता है कि आप कितना समय देते हैं। अगर आपने कोर्स किया बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और आप सोचते हैं कि मुझे और ऊपर जाना है तो आपको मास्टर डिग्री करना होगा, एमफिल करना होगा, पीएचडी करना होगा। सर रोजगार पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ फोन कट गया, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। सर रोजगार पे हम लोग बात कर रहे थे, रोजगार का अवसर कहाँ कहाँ है? रोजगार की जहाँ तक बात है, सबसे पहले विषय वस्तु उठता है कि हम किस स्तर का रोजगार। अगर हम स्कूल स्तर का चाहते हैं तो ग्रेजुएशन, बैचलर इन लाइन ऑफ साइंस, ये आपको स्कूल में प्रत्येक नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एटॉमिक एनर्जी, प्राइवेट स्कूल। पहले क्या था कि ये CBSE से एफिलिएशन लेने के लिए लाइब्रेरियन के पोस्ट को अनिवार्य योग्यता नहीं मानी जाती थी। अब CBSE ने एफिलिएशन देने के लिए क्राइटेरिया बनाया है कि लाइब्रेरियन होना चाहिए। तो रोजगार की अपार संभावना है जी। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, ये सब जगह अपार संभावनाएं हैं। निर्भर करता है कि आपने कितनी योग्यता अर्जित की है, आपकी योग्यता कितनी है, कितना आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया है और इस इंफॉर्मेशन को कितने जल्दी, कितने कम समय में पाठकों को दे सकते हैं, ये निर्भर करता है। तो कोर्स डिफरेंट लेवल के हैं, उसी हिसाब से आपको रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मुख्य रूप से जो है
नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय चूंकि प्रत्येक भारतवर्ष में है, और प्राइवेट स्कूल में भी अपार संभावना है, संभावनाओं की कमी नहीं है। अगर हम तुलना करें बाकी कोर्सेज का, ग्रेजुएशन का, तो ये टेक्निकल कोर्स है, एक तो सैलरी भी ज़्यादा है और संभावनाएं भी अपार हैं। जी सर, जिस तरीके से पहले की तुलना में आपने अभी जिक्र किया कि लाइब्रेरियन की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, मुख्य रूप से क्यों डिमांड बढ़ती जा रही है? डिमांड इसलिए बढ़ रहा है कि प्रोडक्शन और डिमांड, पहले स्कूलों की संख्या को आप देखें, पहले शिक्षा जो था और आज का शिक्षा, पहले जो शिक्षा होता था ज्ञान की बात करते थे, आज जो शिक्षा हो गया है वो रोजगार की बात उठ रही है। तो जब हम रोजगार की बात करेंगे, विद्यालयों की संख्या बढ़ेगी, यूनिवर्सिटी आप देख लें यूजीसी के वेबसाइट पर आज से 10 साल पहले 3000 कुछ समथिंग जो है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज है। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अंबार लगा है, हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। तो जब शिक्षा मिलेगी तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का स्कोप बढ़ेगा, वहाँ पर लाइब्रेरियन का पोस्ट क्रिएट होगा, वहाँ पर लाइब्रेरी का एक यूनिट होगा और उस यूनिट में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट क्षेत्र में ही रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि संख्या देखें, आप डाटा देखेंगे तो पहले यूनिवर्सिटी की संख्या, आज यूनिवर्सिटी की संख्या अपार वृद्धि हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वह इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, सूचना इतने ज्यादा माध्यम से आ रहा है। पहले इंटरनेट नहीं था, आज इंटरनेट आने के बाद हर व्यक्ति सूचना प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस सूचना को संग्रहित करना, उनको सही समय पर देना, इसके लिए रोजगार की अपार संभावना है और ये संभावनाएं बढ़ती ही रहेंगी, ये घटने की बात नहीं। सर, इस क्षेत्र में लड़कियों के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे, किस तरीके से हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, बढ़ती जा रही है या फिर कम हुई है? नहीं, निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तो हम मान के चलते हैं कि महिला के लिए शिक्षा और शिक्षा परक रोजगार, जैसे एक शब्द हम व्यवहार करते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, तो यहाँ पर क्या है, एक तो उनका सरोकार जिन लोगों से भी होता है वो पढ़े लिखे लोगों से होता है, ठीक है। दूसरी, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में सहनशीलता, समझाने की शक्ति, जैसा हम लोग जानते हैं माँ जो है प्रथम गुरु होती है अपने बच्चे की, तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में धैर्य, सहनशीलता ये ज़्यादा होता है। और पहले की तुलना में आप देखें तो पुरुष के इस दबदबा वाले क्षेत्र में, रोजगार वाले क्षेत्र में महिलाओं का पदार्पण हुआ है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। और उनके लिए क्षेत्र दूसरे, एक तो एक निश्चित कार्य अवधि है, उन लोगों के बीच उनको समय व्यतीत करना है जो पढ़े लिखे हैं, भाषा सीमित है और उनके मधुर व्यवहार के कारण ये क्षेत्र उनके लिए अच्छा भी है और उत्तरोत्तर उनकी संख्या पुरुषों की तुलना में बढ़ रही है। सर, लाइब्रेरियन को किस तरह के काम करने होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे। जिम्मेदारियां सबसे पहले तो क्या है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जो भी पुस्तकें हैं, पांडुलिपि है और किसी भी तरह की सूचना, चाहे वो कितना पुराना हो चाहे आज का हो, सबसे पहले उसको गैदर करना, संग्रहित करना और संग्रहित करने के बाद उस सूचना को पाठकों तक। सर, रोकना चाहेंगे, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं ये बताइए। आई एम प्रियांशु सिंह, आई बिलोंग टू बिहार। अच्छा प्रियांशु, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके लिए क्या बेटर रहेगा? एक बार फिर से सवाल दोहराएं प्रियांशु। जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर, ठीक जी, के लिए क्या बेहतर रहेगा करने के लिए? जी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, शायद इनका सवाल। सबसे पहले तो प्रियांशु जी मैं ये जानना चाहूँगा पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किस विषय में किया है। सबसे पहले तो मुख्य बिंदु ये उठता है, तब मैं आपको सलाह दे सकता हूँ ना। आप लाइब्रेरी साइंस में किया है, हिंदी में किया है, अंग्रेजी में किया है, बायोलॉजी में किया है, उसके लिए मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। अगर संभव हो तो ये बताने का आप कष्ट करें प्रियांशु जी। सर, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम की बात करें। हाँ ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सबसे पहले तो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होगा। अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो एमफिल पीएचडी करना होगा, नेट स्लेट की परीक्षा देनी होगी। अगर आप
कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सीए है, सीएसडब्ल्यू है, आईसीडब्ल्यू है। अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आजकल हर विभाग में, बैंक हो, किसी में भी हो, हिंदी अधिकारी की पदस्थापना हो रही है। तो यह निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में हैं और किस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं। अगर मान लीजिए मैथ बहुत अच्छा है तो आपको उस क्षेत्र में विकास करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा अंग्रेजी भी अच्छा नहीं है, हिंदी भी अच्छा नहीं है, मैथ भी अच्छा नहीं है, तो लाइब्रेरी साइंस आपके पास ऑप्शन है। स्पोर्ट्स का फील्ड आपके पास है, म्यूजिक का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है। सबसे पहले तो अपने को एक्सप्लोर करना होगा कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर सकता हूँ, ये एक्सप्लोर करना होगा। अपने विषय में मुझे स्वयं को जानना होगा कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ। संभावनाएं प्रत्येक क्षेत्र में है, हर जगह है, कम और ज़्यादा संभावना है हर जगह। सर, हम लोग लाइब्रेरियन किस तरह के काम करने होते हैं लाइब्रेरियन को, और जिम्मेदारियां क्या होती है, इस पे जिक्र कर रहे थे। तो लाइब्रेरियन को क्या है कि जो किताब आया उसको क्लासिफाई करना होता है, अर्थात कि डीजी से डिविजन क्लासिफिकेशन जो है, एक बुक है उसमें सेट पैटर्न है। जैसे मान के चले हिंदी, तो हिंदी का एक नंबर है 370, तो 370 के बाद उसमें हम बढ़ाते चले जाएंगे। अब एजुकेशन का किताब है तो 371 दे देंगे, बायोलॉजी की किताब है 371 पॉइंट दे देंगे। इस तरह से जितने भी विषय हैं उसका ऑलरेडी फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न से निकाल के वहाँ इंगित कर देते हैं। वो इंगित इसलिए कर देते हैं कि हम पाठक को दैनंद दें। जो रीडर अप्रोच किया, सर हमको बीएड की किताब चाहिए, आप 371 में चले जाओ, वहाँ लिखा हुआ 371 नंबर से किताब निकाल लो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो ये दूसरा सर, कोई फिर से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, यस मैम, प्रियांशु बोल रहा हूँ जी। हाँ प्रियांशु, आप अपना सवाल पूछिए। बोल रहे हैं मैम, जिससे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, ठीक है, एमबीए से ये है, ठीक है मैम, तो उसके में आगे के लिए मैम क्या बेटर रहेगा मेरे करने के लिए? हाँ, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिमांशु जी किस में किया? एचआर में किया है, फिनांस में किया है, मार्केटिंग है, मार्केटिंग में किया है। अच्छा, आपका जो फ्लुएंसी है हिंदी में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है? यही बात चल रही कैसा? नहीं सर, मार्केटिंग मेरा है। मार्केटिंग तो है, मार्केटिंग तो एक वर्ड हो गया, वेग वर्ड हो गया। आप जो है वेदर यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, वेदर यू आर फ्लुएंट इन हिंदी, वेदर यू आर फ्लुएंट इन लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, then I can suggest to you na, if you are fluent in the English, yes sir, the market and opportunities abroad. It means if you are in Bihar, it is my suggestion to you, you have to move from Bihar to Delhi, Bombay, because for the marketing so many companies are there. जहाँ संभावनाएं हैं, जहाँ बड़ा स्कोप है, आपको उस ओर मूव करना होगा। लेकिन उसके लिए आप में पोटेंसी होना चाहिए। बड़ी कंपनियां आपके क्वालिटी को देखेंगी और क्वालिटी के बेसिस पर आपको सेलेक्ट करेंगी। उस हिसाब से अगर क्वालिटी है देन यू विल गेट maximum remuneration. If you don't have quality, it is my suggestion to you, just you try to enhance your quality and then you have to move. सर, कॉल कट गया शायद, कोई बात। और हमको लग रहा है कि प्रियांशु जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम लोग सर जिक्र कर रहे थे लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी को लेकर। हाँ, तो क्लासिफिकेशन करना है, कैटलॉगिंग करना है, सीरियल कंट्रोल करना है, उसके बाद जो इन हाउस वर्क है, सपोज किया इशू और रिटर्न, मुख्य बिंदु आता है इशू और रिटर्न। कोई पाठक आया, उसको मैंने एक किताब लिया और एक किताब उसको दिया, तो उस किताब को हमको मेंटेन करना है कि जैसे मान के चला जाए कि एक व्यक्ति ने एक किताब लिया, मेरे पास 5 लाख किताब है, और कोई दूसरा आया उसी टाइटल को अप्रोच करता है, तो पहले तो हम मैनुअली ये काम करते थे। अब क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, हमको पता चल जाएगा ये किताब उसके पास है। तो ये दूसरा जो सबसे एक होता है, इसमें भी 2 प्रकार की चीज़ें हैं, एक रेडी रेफरेंस सोर्स, लॉन्ग रेडी रेफरेंस है इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी है। कोई आया, भाई भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे, उसको हमको फ्रैक्शन बता देना कि आप वहाँ चले जाओ, रेडी रेफरेंस है, निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। किसी ने पूछा कि बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया मुझे बताइए, ये गांव कहाँ है, भाई इंसाइक्लोपीडिया में चले जाओ, आपको ये चीजें यहाँ पर पेज नंबर इतना में आपको मिल जाएगा। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं चाहती हूँ पूछ लूँ। सपोज दैट अगर एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जी, उसमें बहुत सारे किताबों का संग्रह है जी, तो क्या उस पूरे लाइब्रेरी को कोई एक आदमी संभालता है या फिर उसमें कुछ नहीं पद वगैरह भी होते हैं? जैसे स्कूल की बात करें हम, वहाँ पर सीबीएसई के हिसाब से तो 2 आदमी हैं,
लेकिन मुख्य रूप से एक दिया जाता है। अगर कॉलेज की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन, कैटोग्राफर, क्लासीफायर, सब कुछ अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ बुक, ऑर्गेनाइजेशन। छोटा यूनिट एक आदमी सफिशिएंट, बड़ा यूनिट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे एम्प्लॉय बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये तो विषय है। एक व्यक्ति यानी कि जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार, और जरूरत का मतलब क्या है कि पुस्तकों की संख्या के अनुसार। जरूरत है, संख्या बहुत कम है, तो हर कोई चाहता है कि कम व्यक्ति से ज्यादा काम चलाना। जी जी सर, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, छात्र छात्राओं को लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में करियर बनाना आसान है या फिर मुश्किल है क्या? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दूसरे कोर्सेज, दूसरे एम्प्लॉयमेंट की तुलना में लाइब्रेरी साइंस में कैरियर बनाना आसान है। सबसे बड़ी बात है कि आप पठन पाठन से जुड़े रहेंगे। हम जिन चीज़ों को ज्ञान प्राप्त करने के दूसरे के पास अप्रोच करते हैं, वो जस्ट रिवर्स है कि आपके पास दूसरे लोग अप्रोच करेंगे कि आप मुझे ये इंफॉर्मेशन दीजिए। जी। तो कैरियर बनाना बहुत आसान है, निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत और लगन। ये तो हर फील्ड की बात है, ऐसा मैं नहीं कहता कि लाइब्रेरी साइंस ही है, लेकिन दूसरे फील्ड की तुलना में हम मान के चला जाए कि मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, तो पूरे भारतवर्ष में खोज के हमको सचिन तेंदुलकर बनना है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस में जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपार संभावना है, और कैरियर अगर थोड़ा भी आप मेहनत करते हैं तो संभावनाएं अपार हैं और आप उत्तरोत्तर विकास करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और दर्शकों को ये तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए मैं दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको भी देना चाहूँगा, पूरी टीम को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे तन्मयता के साथ सुना, और मैं समझता हूँ कि मुझे भगवान ने जो ज्ञान दिया था उसके आधार पर मैं उनके ज्ञान पिपासा को शांत कर सका। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीटी बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।